हेलो गाइस। तो आज ना हम साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो एक सब्जेक्ट होता है बीटेक इंजीनियरिंग में फॉर कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो उसमें हम आज साइबर सिक्योरिटी टाइप्स ऑफ अटैक और कुछ क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर अटैक क्या होता है, बेसिक साइबर अटैक्स मतलब किस किस तरह के साइबर अटैक्स होते हैं। ठीक है, ये टाइप्स हैं अटैक्स के, कौन कौन से टाइप ऑफ अटैक होते हैं पहले ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग। सिक्योरिटी मॉनिटरिंग क्या होता है, सिक्योरिटी ऑडिटिंग क्या होता है साइबर सिक्योरिटी में। उसके बाद हम पढ़ेंगे फायरवॉल एंड टाइप्स ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, न्यू प्लेसमेंट मतलब ये वगैरह, और टाइप्स ऑफ फायरवॉल, अलग अलग तरह की फायरवॉल कौन कौन सी एग्जिस्ट करती है, ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे हनी पॉट, मतलब ये टॉपिक हम डिटेल में करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे हनी पॉट। हनी पॉट क्या होता है साइबर सिक्योरिटी में, और हनी पॉट किस किस तरह के होते हैं, एंड दिस मतलब क्वेश्चन डिटेल में देखेंगे हम। तो भी मैं शुरू करती हूँ, तो फिर मैं बताती हूँ कैसे क्या करते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में। तो ये जो 5 क्वेश्चन हैं ये हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है सेंसिटिव डेटा को, सिस्टम को और एप्लीकेशन को। हमारे जो भी सेंसिटिव डेटा सिस्टम्स और एप्लीकेशंस होती है उनको डिजिटल अटैक से प्रोटेक्ट करता है। साइबर साइबर अटैक साइबर अटैक्स क्या करना चाहते हैं, साइबर अटैक जो करते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो सेंसिटिव डेटा है उसको स्टील करते हैं, चुराते हैं, अपने जो रिसोर्सेज होते हैं उनका मिसयूज़ करते हैं, और जो हमारी सर्विस होती है ना, जो हमारे किसी लैपटॉप या कंप्यूटर या फ़ोन के थ्रू चल रही होती है उसको डिस्टर्ब करते हैं, और हमसे रैंसम मनी डिमांड करते हैं। रैंसम मतलब मनी डिमांड करते हैं उस डेटा को अनलॉक करने के लिए, फ्री करने के लिए दोबारा। तो ये जो अटैक्स होते हैं वो ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं डे बाय डे इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी के साथ, और इनका जो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा ह्यूज फाइनेंशियल और रेपुटेशनल लॉस हो रहा है। फाइनेंशियल पैसों का लॉस हो रहा है, और रेपुटेशनल हमारी जो रेपुटेशन है, हमारी जो समाज में एक इमेज है वो ख़राब होती है वर्ल्ड वाइड। मतलब जैसे ये उनके लिए लागू होता है जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, कोई बड़ी कंपनी उसका डेटा ब्रीच हो गया, डेटा लीक हो गया। ठीक है, तो साइबर अटैक ये तो हो गया साइबर सिक्योरिटी। साइबर मतलब पता है ना, साइबर सिक्योरिटी मतलब प्रोटेक्शन। तो नाम से ही पता लग रहा है साइबर सिक्योरिटी मतलब हमारा जो डिजिटल वर्ल्ड है उसकी एक तरह से सिक्योरिटी करता है, सिंपल। साइबर अटैक मतलब जो हमारा डिजिटल वर्ल्ड है उसमें अटैक होना, मतलब एक जानबूझ के क्या अटैम्प्ट होता है, डेलिबरेट अटैम्प्ट होता है जो कि हमारे सिस्टम को हैक करता है, डिस्टर्ब करता है, नेटवर्क्स को हैक करता है, डिवाइसेस को हैक करता है। कॉमन तरह के साइबर अटैक्स कौन कौन से होते हैं, मालवेयर, फिशिंग, रैंसमवेयर, डीओएस अटैक्स। ये हमारी वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो हमारे लूप्स होल्स होते हैं, जो हमारी कमज़ोरियाँ होती हैं, जहाँ पर हमने थोड़ी बहुत कमी छोड़ी होती है या छूट जाती है कि वो हमने अच्छे से नहीं बनाई होती है पर्टिकुलर सिस्टम में चीज़, तो हमारी वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, और डेटा लॉस होता है इसकी वजह से। हमें फाइनेंशियल थेफ्ट भी हो सकता है, डेटा भी चोरी होता है, पैसे भी लुटते हैं हमारे, और सर्विस भी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, सर्विस डिस्ट्रक्ट हो जाती है, खतरे में आ जाती है। फिर अलग अलग तरह की साइबर अटैक्स, टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स। पहला है फिशिंग। फिशिंग एक तरह का साइबर अटैक है जिसमें फ्रॉडुलेंट एक्शन होता है, मतलब फ्रॉड एक्शन है, ये फ्रॉड है, जिसमें ना फेक ईमेल्स और मैसेजेस किए जाते हैं, जो कि आपको लगेगा जैसे किसी फ्रॉडस्टर ने किसी फ्रॉड ने मेरे पास मैसेज करे, ईमेल डाले, या आपके पास मैसेज करे, ईमेल डाले, जो कि आपको ये लगेगा कि वो एक ट्रस्टेड सोर्स से आए, क्योंकि उस पर नाम ऐसा ही लिखा होगा, फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस कुछ इस तरह का लिखा होगा, जिसकी वजह से आप ईमेल और मैसेजेस को देखोगे कि शायद ट्रस्टेड सोर्स है। तो ये फ़िशिंग होती है, जब किसी मतलब फ़िशिंग मतलब जिसमें आपके पास फेक ईमेल्स और मैसेजेस आते हैं और आपको लगता है कि ट्रस्टेड सोर्स है, पर वो एक्चुअली में ट्रस्टेड सोर्स से नहीं होता। ट्रिक्स क्या है, यूजर्स इनटू क्लिकिंग लिंक्स, और वो फ़िशिंग में क्या होता है कि आप फिर ये सोचते हैं कि ये एक ऑथराइज से आया है, तो आप क्लिक कर देते हो, लिंक्स पर क्लिक कर देते हो, या अपना पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन दे देते हो, जैसे पासवर्ड्स, ओटीपी और बैंक डिटेल्स से देते हो ना, तो फिर आपका नुकसान ही होएगा ना एक तरह से। तो जैसे कि एग्जांपल्स में दे रखा है कि आपके पास ईमेल आई है आपका बैंक अकाउंट, आपके बैंक से, और आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा, तो ऐसी फेक चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये पहले तरह का अटैक था। फिर हम आते हैं सेकंड टाइप ऑफ अटैक पे,
सेकेंड टाइप ऑफ अटैक है हमारे पास सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स कौन से होते हैं? इन्फॉर्मेशन गेट, पहले ये डायग्राम में समझते हैं। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होती है पहले तो, मतलब अगर कोई अटैकर है तो वो हमारे इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा कि अच्छा इसके पास एक क्रूशियल डेटा हो सकता है, इसको वो करते हैं। डेवलपिंग रिलेशन, वो एक हेल्दी रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा हमारे साथ कि हम तो बहुत अच्छे, देखो हम तुम्हारा भला चाहते हैं बस, ठीक है। उसके बाद वो एक्सप्लोइटेशन स्टार्ट करे, जैसे ही हमें ट्रस्ट हो जाता है उस इंसान पे, वो हमारा एक्सप्लोइटेशन स्टार्ट करता है और फिर वो एग्जीक्यूशन करता है, पैसे वैसे मांगता है अगर उसको जो भी चाहिए एक्सप्लोइट करने के लिए, जो भी जिस वजह से उसने एक्सप्लोइट किया। तो ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स होते हैं, जिसमें जो हैकर है ना, लोगों को डायरेक्टली डायरेक्टली सिस्टम्स में घुस करके या सिस्टम्स में कब्जा करके, मतलब वही होता है ना, सिस्टम्स पे कब्जा करके वो नहीं करते, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ट्रिक करते हैं। वो विक्टिम को स्टडी करते हैं, यानी कि आपको अगर आपके साथ फ्रॉड करना है तो वो आपको स्टडी करेंगे किस तरह का इंसान है, इस कैसी बातें करने से ट्रस्ट कर लेगा, तो वो आपका ट्रस्ट जीतेंगे और फिर आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को रिवील करवाएंगे आपसे ही और एक्सेस मांगेंगे। जैसे कि एग्जांपल है कि एक हैकर ने एक इन्फेक्टेड यूएसबी छोड़ दिया एक पब्लिक प्लेस में, ये होप करते हुए, सोचते हुए कि कोई तो इसमें प्लग करेगा अपने कंप्यूटर को और उसके कंप्यूटर के अंदर वो वायरस डाउनलोड हो जाएगा और वो कब्जा कर लेगा, हैक कर लेगा उसके कंप्यूटर को। तो इसे कहते हैं पब्लिक जगह पे कभी भी किसी की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं रैनसमवेयर। रैनसमवेयर भी एक तरह का अटैक है जिसमें आपसे मनी मांगी जाती है। कैसे? एक वायरस होता है जो कि आपकी सारी की सारी कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन्स में जितनी भी फाइल्स होती है, जो भी चीज़ हैक हुई है ना, लैपटॉप हैक हुआ है मान लो, तो अगर आपका लैपटॉप हैक हुआ है ना, तो लैपटॉप में अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उन सभी को वो वायरस लॉक कर देगा और आपसे पैसे मांगेगा उन चीज़ों को अनलॉक करने के लिए। एक ऐसा मालवेयर होता है जो कि सिस्टम्स को और फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देता है, लॉक कर देता है। विक्टिम्स अपने जो डेटा को तब तक एक्सेस नहीं कर सकती जब तक वो अटैकर को पे ना कर दें, मनी ना दे दें। एग्जांपल जैसे WannaCry एक रैनसमवेयर अटैक है जो कि वर्ल्ड वाइड है, फैल गया था तो, ठीक है। उसके बाद आता है एक और अटैक, क्रिप्टो करेंसी हाईजैकिंग, क्रिप्टो जैकिंग, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी हाईजैकिंग, इसमें क्या होता है, हैकर्स सीक्रेटली अपने यूज़ योर कंप्यूटर्स पावर टू माइन क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन एंड एंथोसिन, मतलब जो हैकर्स होते हैं वो सीक्रेटली आपके कंप्यूटर की जो पावर है ना, उस जो आप यूज़ करते हैं क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करने के लिए, आपकी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को चुराने के लिए। ये होता है जनरली थ्रू मैलिशियस ईमेल्स, जब आपको फेक ईमेल्स आते हैं ना उनके थ्रू होता है ये मोस्टली ये, ठीक है। फेक वेबसाइट्स के थ्रू होता है, एड्स के थ्रू होता है, जिसमें हिडन माइनिंग कोड होता है। माइनिंग कोड में तो कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने वाला कोड होता है लेकिन वो हिडन होता है, आपको ना दिखे, मतलब क्योंकि वो फ्रॉड मैसेज है ना, तो उसमें हिडन कोड होगा जो आपकी इन्फॉर्मेशन निकालेगा। तो ये अपने जो पीसी को, लैपटॉप को ना स्लो कर देता है वाइल सेंडिंग प्रॉफिट्स टू चेकर हैकर, सॉरी। तो जो ये वायरस होता है ना, वो अपने सिस्टम को स्लो कर देता है जब जब ये प्रॉफिट सेंड कर रहा होता है हैकर्स को, मतलब जब ये हमारी बिटकॉइन सेंड कर रहा होता है हैकर को, तो ये पीसी को स्लो कर देता है। फिर अगला आता है बॉटनेट्स। बॉटनेट्स अटैक क्या होता है, एक नेटवर्क होता है कई हैक्ड कंप्यूटर्स का, बहुत सारे हैक्ड कंप्यूटर्स होते हैं, उनका नेटवर्क होता है, इसे बॉटनेट्स बोलते हैं, जिनको ज़ोंबीज़ कहते हैं और वो हैकर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। दिस कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल अटैक्स, और ये कंप्यूटर्स लार्ज स्केल अटैक्स के लिए यूज़ होते हैं। बॉटनेट्स जो होते हैं ना, जो ग्रुप ऑफ हैक्ड कंप्यूटर्स होते हैं, ज़ॉम्बीज़ होते हैं, जो कि हैकर कंट्रोल करता है, ये बहुत सारे लार्ज स्केल अटैक्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे DDoS। इसमें क्या होता है कि एक वेबसाइट को फ्लड कर दिया जाता है कई सारी ईमेल्स डाल के, फेक ईमेल्स डाल के, जिससे वो क्रैश हो जाए, वो हैंडल ना कर पाए और वो क्रैश कर जाएगी साइट। क्रेडेंशियल स्टफिंग यूजिंग स्टोलन यूज़र नेम्स और पासवर्ड्स टू हैक अकाउंट्स। क्रेडेंशियल स्टफिंग मतलब आपके जो स्टोलन यूज़र नेम्स होते हैं, आपके चुराए गए जो नेम्स और पासवर्ड्स होते हैं ना किसी भी आईडी के, उनको यूज़ किया जाता है आपके अकाउंट्स को हैक करने के लिए रैंडमली। आपके पास स्पैम और स्टीलिंग डेटा भेजा जाता है, ठीक है। तो इस तरह के लार्ज अटैक्स करने के लिए बॉटनेट्स काम आते हैं। हैकर्स कैन इवन सेल एक्सेस टू दीज ज़ोंबी नेटवर्क्स, और हैकर्स ना जो ये ज़ोंबी नेटवर्क्स होते हैं ना, इनको अपना एक्सेस भी बेच सकते हैं किसी को अगर और को चाहिए तो। इसका डायग्राम है, इससे समझते हैं कि अटैकर मशीन है जो कि ठीक है, क्लाइंट प्रोग्राम को रन कर रही है। ये कुछ अदर कनेक्टेड CPUs हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, मतलब इन पे हैकर ने कंट्रोल कर लिया है, ये ज़ॉम्बी बन गए हैं, मतलब
हैक कंप्यूटर्स हो गए हैं। तो फिर ये किस इंटरनेट पर किसी और कंप्यूटर को कब्जे में लेने की कोशिश करेंगे, यानी हमारा जो टारगेटेड सर्वर है उसको कब्जे में करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया हमारा बॉटनेट्स। ठीक है, वैसे तो ये 5 इनफ है, लेकिन और भी अगर आप लिखना चाहें एग्जाम में तो लिख सकते हैं। जैसे मैं और करा देती हूँ, डिनाइल ऑफ सर्विस और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। अटैकर्स एक वेबसाइट को, सर्वर को ओवरलोड कर देते हैं फेक रिक्वेस्ट के साथ। एक वेबसाइट पे सर्वर पे बार बार फेक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं जब तक इट स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग टू जेन्युइन रीजन, जब तक करता है वो, जब तक वो रिस्पॉन्ड करना बंद ना कर दे किसी जेन्युइन यूज़र को जो उसका सही में गुड यूज़ करना चाहता है। हैकर से जैसे कि एग्जांपल है कि ई कॉमर्स वेबसाइट है जिस पर आप कुछ खरीदते हो, उसको वो फ्लड कर देता है सेल सीजन के दौरान, उसके डाउन टाइम हो जाता है। फिर मतलब जैसे कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो हैकर ने उस पर बहुत सारी इतनी सारी ईमेल्स डाली हैं, थाउजेंड्स और 2000 ऑफ ईमेल्स उसने डाल दी एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे, वो भी फेक, ताकि वो साइट उस चीज़ को हैंडल ना कर पाए जितनी उसकी कैपेसिटी से बाहर। तो उससे क्या हो जाएगा, साइट क्रैश कर जाएगी। मतलब साइट का डाउन टाइम आ गया ना, कि सेल सीज़न है, अब तो ज़्यादा चीज़ें बिकनी चाहिए थी पर साइट ही क्रैश कर दी तो चीज़ें नहीं बिकेंगी। ऐसा ये हो गया डिनाइल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, जिसमें आपकी वेबसाइट को और सर्वर को ओवरलोड कर दिया जाता है फेक रिक्वेस्ट के साथ। फिर आता है मैन इन द मिडल, MITM अटैक, मैन इन द मिडल अटैक। इसमें क्या होता है कि जो हैकर है वो सीक्रेटली इंटरप्ट करता है कम्युनिकेशन को। इंटरप्ट तो क्या करता है, मतलब बस आपकी जो दो पार्टीज़ है मान लो, उनमें कॉन्टैक्ट हो रहा है तो उनकी कम्युनिकेशन को नोट करता है, बिना उनके इन्फॉर्मेशन के उनकी कम्युनिकेशन को हैक करके नोट करता है। जैसे कोई आपकी प्राइवेट बातें सुन ले, या कुछ ऐसी बात है जो वो आप नहीं बताना चाहते किसी को और वो कोई सुन ले, तो वो मैन इन द मिडल हो गया। ठीक है, ये अलो करता है हैकर्स को कि वो इन्फॉर्मेशन को, डेटा को चेंज कर दे, स्टील कर ले, चुरा लें। जैसे कि एग्जांपल है कैप्चरिंग लॉगिन डिटेल्स और पब्लिक वाईफाई मान लो आपने यूज़ कर लिया, आपने सोचा कि चलो यूज़ कर लेते हैं, मेरे पास फ़ोन में रिचार्ज नहीं है, कुछ भी सोचा, तो आपने पब्लिक वाईफाई यूज़ कर लिया। पब्लिक वाईफाई में जैसे आपने पब्लिक वाईफाई यूज़ करके अपनी लॉगिन डिटेल्स डाली हैं, जो भी चीज़ तो आपने खोला है अपने फ़ोन में या लैपटॉप में, तो वो लॉगिन डिटेल्स हैकर के पास चली गई। तो ये मैन इन द मिडल होगा कि आपको पता भी नहीं लगा पर आपकी डिटेल चली गई। ठीक है, उसके बाद आता है इन एसक्यूएल इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, जो अटैकर्स हैं वो मैलिशियस एसक्यूएल क्वेरीज को इनपुट डाल देते हैं वेबसाइट्स में। मान लो वेबसाइट है, कोई नॉर्मल वेबसाइट है बढ़िया, जिसमें आप लॉगिन करते हो जस्ट उसके लॉगिन पेज के थ्रू उसका डेटा, उसके बारे में जानने के लिए। लेकिन किसी अटैकर ने उस पर्टिकुलर वेबसाइट में एसक्यूएल मैलिशियस एसक्यूएल क्वेरीज, ऐसी वायरस भरी ऐसी मैलिशियस एसक्यूएल क्वेरीज उसने डाल दी इनपुट फील्ड में वेबसाइट्स पे, जिसकी वजह से आपका डेटा वो स्टोर कर सकता है और हैक कर सकता है। तो ये इससे क्या होगा, दिस कैन बाईपास लॉगिन स्क्रीन्स और स्टील डेटा फ्रॉम डेटाबेसेस। तो वो क्या करेंगे कि डेटाबेसेस से वो डेटा स्टील कर सकते हैं, ऐसा करके, ऐसी कमांड्स डाल के। एंटरिंग, लाइक इस कमांड का एंटर करने की लॉगिन बॉक्स में एंटर कर देते हैं तो इससे ऑथेंटिकेशन बाईपास हो जाती है। पासवर्ड अटैक्स, अब एक और अटैक है पासवर्ड अटैक्स। इसमें डायरेक्ट ये सबसे इजी है। इसमें अटैकर क्या करता है, सिंपल अलग अलग पासवर्ड्स ट्राई करता है किसी अकाउंट में लॉगिन करने की, ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन वो हैक कर सके। टू ब्रेक इन to break passwords using brute force, trying all the combinations, डिक्शनरी अटैक, सभी कॉम्बिनेशंस को ट्राई करना है अकाउंट के लिए, उसको हैक करने के लिए। फिर आता है इनसाइडर थ्रेट्स, ये भी एक तरह का अटैक है जिसमें जो एम्प्लॉयज़ और कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो मिसयूज़ करते हैं उनके ऑथराइज्ड एक्सेस का फॉर द पर्सनल गेन ऑन रिवेंज। मतलब मान लो कोई भी कंपनी, जैसे हमने सुना है ना कि कोई भी कंपनी है जैसे, ठीक है, उसमें एम्प्लॉयज़ काम कर रहा है, उसमें से कोई गद्दार निकला जिसने अपनी ही कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक करा दिया, हैक करा दी अपने फ़ायदे के लिए, अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए या रिवेंज के लिए। तो ये तो एम्प्लॉयज़ और कॉन्ट्रैक्टर्स मिसयूज़ करते हैं उनकी ऑथराइज्ड एक्सेस का जो नहीं मिला हुआ है, उस पर्सनल गेन और रिवेंज के लिए। ये डेंजरस हो सकता है बिकॉज उनके पास ऑलरेडी उस कंपनी का डेटा होगा ना, नॉलेज होगी उस चीज़ की जो वो लीक करेंगे। फिर आता है एक APT, एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स। ये अटैक लॉन्ग टर्म अटैक्स होते हैं जो कि प्रोफेशनल हैकर्स कैरी आउट करते हैं, प्रोफेशनल हैकर्स परफॉर्म करते हैं इनको। स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं यूजुअली, और ये स्पाइंग के लिए और सीक्रेट स्टील करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने के लिए यूज़ होते हैं मोस्टली। जैसे बड़े जैसे पाकिस्तान लगा लो, अगर इंडिया के लिए करता है तो साइबर अटैक्स। तो ये एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स हो गए ना, वो आगे
जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको हायर करेंगे ना करने के लिए। इम्पैक्ट्स क्या है साइबर थ्रेट्स के? फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, रेपुटेशन डैमेज हो सकती है, डेटा लॉस हो सकता है, सर्विस डिस्ट्रप्शन हो सकता है। ये 4 तरह के, आपका पैसा लूट जाएगा, डेटा लूट जाएगा, और रेपुटेशन भी ख़राब होगी और सर्विस भी ख़त्म हो जाएगी, डिस्ट्रप्ट हो जाएगी या रुक जाएगी। फिर आता है कॉमन अटैक से हम दोबारा, ये रिवीजन के लिए है जो मैंने ऊपर पढ़ा दी, उनके ही कुछ टाइप्स ही साथ हैं और ये रिवीजन के लिए। फिशिंग में क्या होता है कि फेक ईमेल्स आती हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के स्टील करने के लिए आपके पास। रैनसमवेयर में आपका डेटा को लॉक कर दिया जाता है, उसको खोलने के लिए पैसे मांगे जाते हैं। मालवेयर में मतलब वायरस घुस जाता है आपके सॉफ्टवेयर में जो किसी कुछ हैक कर लेता है। DOS डिनाइल ऑफ सर्विस और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस में आपके सिस्टम को ओवरलोड कर दिया जाता है ताकि वो फेल कर जाए। इसमें मैन इन द मिडल में क्या होता है, कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट किया जाता है, बीच में से कम्युनिकेशन को नोट किया जाता है बिना परमिशन के। एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है, डेटाबेस क्वेरीज डाल दी जाती हैं, वो भी मैलिशियस एक्सप्लॉइटिंग डेटाबेस क्वेरीज। 0 डे अटैक होता है, अटैकिंग अननोन वल्नरेबिलिटीज़ को अटैक करना। तो ये फिशिंग हो गया, फेक ईमेल्स, रैनसमवेयर जिसमें मनी मांगे, मालवेयर जिसमें वायरसेस हो, DOS डिनाइल ऑफ सर्विस इसमें ओवरलोड कर देते हैं सिस्टम को। मैन इन द मिडल में कम्युनिकेशन को नोट करता है, क्रूशियल इन्फॉर्मेशन को स्टील कर लेता है। एसक्यूएल इंजेक्शन में डेटाबेस इन्फेक्टेड डेटाबेस क्वेरीज को डालता है। 0 डे में अननोन वल्नरेबिलिटीज़ को अटैक करता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग, ये अगला टॉपिक है। तो अभी तक हमने पता है क्या पढ़ा, अभी तक आप एक ओवरव्यू ले लीजिए। अभी तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा है कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर अटैक क्या होता है, बेसिक साइबर अटैक कौन सी होती है, फिशिंग होती है जिसमें फेक ईमेल्स आती हैं आपके डेटा को रिट्रीव करने के लिए। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स होते हैं जिसमें आपके सिस्टम में डायरेक्टली ब्रेक नहीं किया जाता है, इंसान को ट्रिक किया जाता है कि उस सिस्टम पे फिर वो अपने आप अपनी स्टील इन्फॉर्मेशन दे दे हमें। रैनसमवेयर मनी मांगी जाती है आपकी फाइल्स को लॉक करके। क्रिप्टो करेंसी, आपके जो क्रिप्टो हैं यानी बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी हैं, उसको चुरा लिया जाता है आपकी कंप्यूटर की पावर को यूज़ करके। और फिर आता है बॉटनेट्स। बॉटनेट्स में क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ हैक्ड कंप्यूटर्स होते हैं उनके मदद से ये चीज़ कैरी आउट करी जाती है दूसरे सिस्टम्स को हैक करने के लिए। ये बड़े अटैक्स के लिए यूज़ होते हैं जैसे DDoS, क्रेडेंशियल स्टफिंग और ईमेल स्टीलिंग डेटा एंड स्पैम्स। फिर हमने अगला टॉपिक पढ़ा कि डिनाइल ऑफ सर्विस, जिसमें एक वेबसाइट को या सर्वर को फ्लड कर दिया जाता है फेक रिक्वेस्ट के साथ। मैन इन द मिडल, जिसमें कम्युनिकेशन इंटरप्ट करा जाती है दो पार्टीज़ के बीच में, उनका डेटा क्रूशियल डेटा स्टील किया जाता है। एसक्यूएल इंजेक्शन, इसमें डेटाबेस क्वेरीज इनपुट करी जाती हैं वेबसाइट के इनपुट फील्ड में जो कि मैलिशियस होती हैं। पासवर्ड अटैक्स में डायरेक्टली पासवर्ड्स फिल करे जाते हैं किसी भी ID के ताकि कभी तो खुल जाए और हैक हो अकाउंट। इनसाइड थ्रेड्स, ये इनसाइडर थ्रेड्स में आपके ऑथराइज्ड एक्सेस का आप मिसयूज़ करते हैं, कोई भी एम्प्लॉई है उस ऑर्गेनाइजेशन में मिसयूज़ करता है अपनी एक्सेस का, तो इनसाइडर थ्रेड्स। फिर आते हैं एडवांस परसिस्टेंट थ्रेड्स, ये थोड़ी प्रोफेशनल हैकर्स के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं डेटा को स्टील करने के। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए सारे के सारे साइबर थ्रेट्स। उनका इम्पैक्ट यही होता है कि फाइनेंस डेटा, पैसे लूट जाते हैं, आपका डेटा लूट जाता है, आपकी रेपुटेशन डैमेज होती है और आपका जो सर्विस है जो आप प्रोवाइड करते हैं किसको भी खुद प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, तो वो डिस्टर्ब हो सकती है, लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं मान ली कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको हैक कर लेना मतलब बहुत बड़ी बात होगी, तो रेपुटेशन डैमेज होगी। तो उसके बाद आते हैं कॉमन तरह के अटैक्स, हमने पढ़ लिए कौन कौन से होते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग। सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग, पहले हम सिक्योरिटी मॉनिटरिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये है क्या, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग IT systems and networks to detect suspicious activity in real time, like CCTV। CCTV से आप समझ सकते हैं CCTV क्या करता है, एक कैमरा होता है जो मतलब नज़र रखता है 24 घंटे, आपके घर पे लगा रखा तो घर पे, ऑफिस में है तो ऑफिस में, कि कौन आया है कौन जा रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कोई कुछ अनरिक्वायर्ड विद नॉट रिक्वायर्ड मटेरियल तो कैरी नहीं कर रहा है, डेंजरस कंटेंट। ठीक है, तो इससे रियल लाइफ में तो क्या होगा, बंदूक होगी इस टाइप में। तो ये मान लो कि सिक्योरिटी मॉनिटरिंग ना एक प्रोसेस है जिसमें आप IT सिस्टम्स को और आपकी जो नेटवर्क है उनको ऑब्जर्व करते हो, उनको निगरानी में रखते हो, डिटेक्ट करते हो कि कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही है रियल टाइम में। यानी जैसे कि आप CCTV से इसको याद रख सकते हैं कि कैमरा हमारा जैसे रिकॉर्ड करता है ना, वैसे ये हमारे IT सिस्टम और नेटवर्क्स को ऑब्जर्व करते हैं, कंटिन्यूसली देखते हैं, ध्यान रखते हैं कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही है रियल टाइम में। सिक्योरिटी ऑडिटिंग में क्या होता है, जैसे उसमें तो CCTV नज़र रखने वाला काम था, सिक्योरिटी ऑडिटिंग एक स्ट्रक्चर्ड पीरियोडिकल
एग्जामिनेशन है, पीरियोडिक एग्जामिनेशन है। ये याद रखना, मेन तो ये है कि पीरियोडिक एग्जामिनेशन है सिस्टम्स का, पॉलिसीज़ का, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम्स हैं, जो भी पॉलिसीज़ फॉलो होती हैं, उनका एक पीरियोडिकल स्ट्रक्चर्ड एग्जामिनेशन होता है कि वो जो रूल्स हैं, वो जो पॉलिसीज़ हैं सिक्योरिटी की, वो सिक्योरिटी लेवल मेंटेन हो रहा है कि नहीं कंपनी में सिस्टम्स पॉलिसीज़ फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और कंप्लायंस स्टैंडर्ड, सेफ्टी इंस्पेक्शन चेक। मतलब एक तरह से ये लगा लो कि जैसे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन पीरियोडिकली चेक करती है कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिटी ऑडिटिंग, ये ज़्यादा कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस नहीं, ये पीरियोडिकली होता है। तो सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी ऑडिटिंग समझ आ गया? ठीक है, फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, जैसे सिक्योरिटी मॉनिटरिंग क्या होता है, रियल टाइम प्रोटेक्शन। सिक्योरिटी मॉनिटरिंग में तो रियल टाइम प्रोटेक्शन होता है ना, जैसे सीसीटीवी करते हैं, तो वर्क्स लाइक सीसीटीवी कैमराज इन डिजिटल सिक्योरिटी, कीप ट्रैक ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ लाइक यूज़र लॉगिन्स, डेटा ट्रांसफर एंड नेटवर्क ट्रैफिक। जैसे आपका सीसीटीवी काम करता है कि कौन लोग आए, कौन लोग गए, क्या लाए थे, क्या देख के गए, कितना ट्रैफिक था, कितने लोग आए थे, कितने कम लोग आए थे, कितने ज़्यादा लोग आए थे। तो ये इस टाइप का जैसे जो 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 सीसीटीवी रिकॉर्ड कर सकता है ना, वही हमारा सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम हमारा रिकॉर्ड करता है। जैसे सारी की सारी एक्टिविटीज़ को नोट डाउन करता है कि कौन से यूज़र ने लॉगिन किया है, कौन से यूज़र ने डेटा ट्रांसफ़र किया है, नेटवर्क ट्रैफिक कितना था, कितने यूज़र्स ने डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करी। तो ये सिक्योरिटी मॉनिटरिंग में आता है। जनरेट करता है अलर्ट, अगर कुछ अनयूजुअल हैपन होता है कि मान लो मल्टीपल फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स हो गए, तो इसका मतलब अगर कोई लीगल यूज़र होता है तो उसको तो पासवर्ड याद होता है। मल्टीपल फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट से मतलब कुछ अनयूजुअल है, तो ये अलर्ट्स देता है फिर कि अलर्ट जैसे आपकी ईमेल पे अलर्ट आ जाता है ना, अगर आप कहीं किसी और फ़ोन पे या लैपटॉप पे लॉगिन करते हो कोई और अकाउंट आपका एक आईडी से, तो अकाउंट जो हमारा जीमेल है उस पर मैसेज आ जाता है कि समवन अननोन लॉग्ड इन इनटू योर अकाउंट, सो रिपोर्ट एंड और टेल वेदर यू आर करेक्ट। ठीक है, मतलब कि तुम ही हो, इट इज़ मी। तो ये आपका क्या होता है, ये सिक्योरिटी मॉनिटरिंग ही तो कर रहा है। तो जिसमें मल्टीपल फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स हो गए मान लो, और अब नॉर्मल डेटा डाउनलोड हो रहा है बार बार, तो तब वो अगर उसको अनयूजुअल लग रहा है ना सिस्टम को, डेली जो काम होते हैं उसके अलावा, तो वो अलर्ट जनरेट भी करता है। तो ये हो गया सिक्योरिटी मॉनिटरिंग का काम। फिर आता है सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, जैसे हमारे सीसीटीवी में क्या होता है, कुछ ऐसा सिचुएशन लगता है तो वो जो गार्ड होता है, भैया देख रहे होते हैं सीसीटीवी के अंदर, वो इन्फॉर्म करते हैं ना फटाफट कि अलर्ट कोई तो घुसा है गलत, या कोई तो आया है गलत इंसान। ठीक है, वैसे की फीचर्स क्या है इसकी, कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है मालवेयर, सस्पिशियस प्रोसेस तो नहीं हो रही है, अनऑथराइज किसी ने एक्सेस तो नहीं कर लिया बिना इन्फॉर्मेशन, बिना एक्सेस की, और अनयूजुअल ट्रैफिक स्पाइक्स को ट्रैक करता है, रियल टाइम अलर्ट सेंड करता है। जैसे एग्जांपल है टूल्स की स्प्लंक, नोट, साइम सिस्टम्स। जैसे कोई हैकर है वो आपके लॉगिन फॉरेन कंट्री से लॉगिन करना चाहता है, ठीक है, तो उसके मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर डिटेक्ट्स एंड सेंड्स एन अलर्ट। फिर अगर कोई हैकर ट्राई करता है एक फॉरेन कंट्री से है लॉगिन करने की, हाँ, जैसे कि जो हमारे टेक्निकल ऑडिट्स में क्या हो गया कि जो हमारे सिस्टम जैसे फायरवॉल है, एंटीवायरस है, सर्वर्स हैं, ये सब चीज़ें हैं वो अच्छे से काम कर रही हैं सिस्टम्स में कि नहीं, तो ये टेक्निकल ऑडिट हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारे पास रिस्क असेसमेंट ऑडिट। रिस्क असेसमेंट ऑडिट में क्या होता है, रिस्क को ऑडिट किया जाता है, चेक किया जाता है कि रिस्क तो नहीं है कोई ख़ास हमारे सिस्टम में, ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस तरह अलग अलग तरह के ऑडिट्स होते हैं। इंटरनल ऑडिट कंपनी खुद की टीम करती है, एक्सटर्नल ऑडिट एक्सपर्ट्स करते हैं। कंप्लायंस ऑडिट में लॉज और रेगुलेशंस फॉलो हो रही कि नहीं हो रही है चेक किया जाता है। टेक्निकल ऑडिट नाम से पता चला है, टेक्निकल यानी फायरवॉल, एक्टिवायर्स और सर्वर्स अच्छे से काम करें कि नहीं पता करा जाता है। बेनिफिट्स क्या है इसके कि आपकी वल्नरेबिलिटीज़, आपको अटैकर इससे पहले आपकी वल्नरेबिलिटीज़ को लूप होल्स को आइडेंटिफाई करें, अटैकर्स पहले आपके लूप होल्स को आइडेंटिफाई करें, उससे पहले आप अपने लूप होल्स को, अपने वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लो, ताकि आप उसको ठीक कर पाओ टाइम से, अटैकर के अटैक करने से पहले। ट्रस्ट बिल्ड करो कस्टमर्स के साथ और पार्टनर्स के साथ, इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में ये सेफ्टी चेक्स करते तो कस्टमर्स पे ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ हमारा डेटा सेफ है, हमारा डेटा लीक नहीं होगा, कंपनी अच्छी है। एंश्योर कंपनी फॉलो लीगल एंड इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स, और इसके थ्रू ये भी इंश्योर किया जाता है कि जो हमारी कंपनी है वो फॉलो करती है लीगल और इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स की नहीं। कंक्लूजन ये है कि मॉनिटरिंग आपके सिस्टम को रियल टाइम में प्रोटेक्ट करती है, और ऑडिटिंग इंश्योर करती है लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट एंड कंप्लायंस। मॉनिटरिंग तो रियल टाइम में प्रोटेक्ट करी है, और ऑडिटिंग क्या कर रही है, लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट और कंप्लायंस को इंश्योर करती है। टुगेदर ये स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम स्ट्रेटजी बनाते हैं साइबर अटैक्स के अगेंस्ट।
साइबर सिक्योरिटी ऑडिट का काम क्या होता है? सिक्योरिटी कंट्रोल रखना, चेक करना कि कितना एक बिजनेस की सिक्योरिटी अच्छे से कंट्रोल करती है, काम को अच्छे से काम कर रही है। एनक्रिप्शन कंपनी हैज़ के पास प्रोसीजर्स हैं उसकी अच्छे से डिफाइंड कि वो यूज़ कर सकता है डेटा एंड ओवरसी कर सकता है टू ओवरसी डेटा एनक्रिप्शन। कम्युनिकेशन कंट्रोल्स मेक श्योर करते हैं कि जो कम्युनिकेशन कंट्रोल वर्क है वो दोनों पे काम कम्युनिकेशन कंट्रोल है वो दोनों पे काम करता है, क्लाइंट भी सर्वर साइड दोनों साइड अच्छे से काम कर रहा है। तो कम्युनिकेशन कंट्रोल करना, सिक्योरिटी कंट्रोल करना, एनक्रिप्शन करना, नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज़ को जो फ्लो आपके सिस्टम से उनको आइडेंटिफाई करना ताकि हैकर्स जो भी किसी भी सिस्टम में फ्लो होते हैं ना वो हैकर्स यूज़ कर सकते हैं ना हैक करने के लिए सिस्टम को। तो ये फंक्शन होते हैं साइबर सिक्योरिटी ऑडिट के कि सिक्योरिटी कंट्रोल रखना, कम्युनिकेशन कंट्रोल रखना, एनक्रिप्शन करना और नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज़ यानी लूप होल्स का आइडेंटिफाई करके उन्हें करेक्ट करना। तो ये साइबर सिक्योरिटी ऑडिट के फंक्शन होते हैं कि लूप होल्स तो नहीं है ना कोई हमारे सिस्टम में। फिर आता है अगला टॉपिक हमारे पास आता है फायरवॉल एंड टाइप्स ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? इससे नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं, एज एन नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं जो कि मॉनिटर करते हैं, फिल्टर करते हैं बहुत सारे ट्रैफिक को कि इसमें से ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क्स पे हमारे से ट्रस्टेड वैलिड इनपुट्स या वैलिड रिक्वेस्ट ही आएंगी, ट्रैफिक आएगा। और अनवांटेड अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क है ना वो नहीं एंटर कर सकते। जैसे कि इंटरनेट पे कुछ भी आ जाता है ना, जैसे इंटरनेट हमारा कुछ जैसे इंटरनेट पे तो होती है मोस्टली जब भी हैकिंग वगैरह होती है इस वजह से। सिक्योरिटी गार्ड जैसे कि एक सिक्योरिटी गार्ड होता है गेट पे, वो सिर्फ सेफ ट्रैफिक को आने देता है जिसको लगता है कि हाँ ये इस कैंपस के आदमी हैं या एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं को एंटर करने देते हैं, बाकियों को वो हार्मफुल ट्रैफिक को ब्लॉक कर देते हैं। तो फॉरवर्ड यही होगा ना कि सिस्टम्स होते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं जो कि फ़िल्टर करते हैं ट्रैफिक को, जो ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क होता है उस पर जो ट्रस्टेड है उन्हीं को आने देते हैं, अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क को बाहर ही रखते हैं, उनको एंटर नहीं करने देते। तो ये जैसे हमने एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है। पहले हम देखेंगे नेटवर्क प्लेसमेंट कि फायरवॉल की नेटवर्क प्लेसमेंट में कौन कौन सी तरह की फायरवॉल नेटवर्क प्लेसमेंट के हिसाब से किस किस टाइप की फायरवॉल होती है। प्रॉक्सी फायरवॉल होती है, वेब ऐप फायरवॉल होती है, स्टेटफुल इंस्पेक्शन होता है, सर्किट फायरवॉल होती है, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होती है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होती है। तो ये होगी प्लेसमेंट कहाँ पे हो रही है नेटवर्क में फायरवॉल की, उसके बेसिस पे। फिर आते हैं सिस्टम्स प्रोटेक्टेड। नेटवर्क बेस्ड सिस्टम प्रोटेक्टेड होते हैं, होस्ट बेस्ड होते हैं। डेटा फिल्टरिंग मेथड्स कौन से होते हैं? इंटरनल, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पेरीमीटर। फॉर्म फैक्टर्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फायरवॉल। ठीक है, तो पहले हम नेटवर्क फायरवॉल की जो टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। नेटवर्क फायरवॉल के किस तरह का नेटवर्क है उसके बेसिस पे। तो नेटवर्क प्लेसमेंट, पहला है हमारा नेटवर्क प्लेसमेंट। मतलब नेटवर्क में प्लेसमेंट कैसे हो रही है फायरवॉल की उसके हिसाब से। तो ये इसमें क्या होता है? प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग नेटवर्क्स व्हेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, अटैक्स एंड डैमेज। नेटवर्क प्लेसमेंट में ना जो प्रोटेक्ट किया जाता है हमारे नेटवर्क को, एक प्रोसेस है जिसमें हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट किया जाता है अनऑथराइज्ड एक्सेस से, अटैक से और डैमेज से। पहला है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, जिसमें आपकी एक फायरवॉल है जो कि इंटरनेट से कोई भी डेटा आता है उसको फ़िल्टर करके ही लैपटॉप्स के कंप्यूटर के पास भेजते हैं जो कि सिक्योर ही डेटा भेजेगा। तो ये होगा बेसिक फायरवॉल है। पैकेट हेडर्स, आईपी एड्रेस, पोर्ट एड्रेस, प्रोटोकॉल चेक करते हैं और आईडी प्रूफ, जैसे गेट पे आईडी प्रूफ चेक किया जाता है ना गार्ड के द्वारा, वैसे ये आईपी एड्रेस चेक करता है बस, और बेसिक फायरवॉल है। फिर आता है स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। ये ऑनगोइंग कनेक्शंस को ट्रैक करता है और याद रखता है पास्ट ट्रैफिक को भी। जैसे एक होटल है वो रिकग्नाइज़ कर लेता है, याद रखता है कि अच्छा ये तो वही गेस्ट है जो हमेशा आते हैं हमारे होटल में। तो यही है ना कि आउटगोइंग कनेक्शंस को तो देख रहा है, ऑनगोइंग कनेक्शंस को भी देख रहा है, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों कनेक्शंस को देख रहा है, और पास्ट ट्रैफिक्स को जो अभी तक आए हैं उनको भी रिमेंबर करता है। जैसे आपका इंटरनेट है, इंटरनेट पे कोई क्लाइंट ने कुछ सर्च किया तो स्टेट टेबल्स और स्टेट इंस्पेक्शन इंजन उसका डेटा है वो सर्वर्स के पास जा रहा है, तो स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल हो गया ना ये। तो डेटा का रिकॉर्ड रख रहा है कि कौन कौन सी चीज़ आपने सर्च करी, कौन सी नहीं करी, कौन सी डिलीट करी, सब कुछ। प्रॉक्सी फायरवॉल एक्ट्स एज मिडलमैन का काम करता है प्रॉक्सी फायरवॉल, जिसमें वो फिल्टर डेटा को फैच करता है और फिल्टर करता है। जैसे एक असिस्टेंट होता है आपका, वो आपके बिहाफ पे आपके लिए आइटम्स खरीद के चेक करता है, पहले हाथ में लेके आपको देने से पहले खुद चेक करता है कि ये सेफ़ है कि नहीं है, फिर आपको देता है। तो वो प्रॉक्सी फायरवॉल का काम होगा। एक मिडल मैन है जो कि डेटा को फैच करता है और फिल्टर करता है डेटा को। जैसे वैलिड रिक्वेस्ट है, ये इनवैलिड मालवेयर रिक्वेस्ट है। ये फायरवॉल है हमारी, फायरवॉल ने डिटेक्ट कर लिया मालवेयर है तो इसको वो अलाउ नहीं करेगा, जो वैलिड रिक्वेस्ट है उसी को वो अलाउ करेगा हमारे सर्वर के पास जाने के लिए। तो ये मिडल मैन हमारे क्या, मिडल मैन का वो काम कर रहा है ना कि पहले खुद लेगा गलत सलत, खुद की बनेगी ना इसकी, तो ये
तो ये सिर्फ वैलिड डेटा ही देगा सर्वर को आगे। सर्किट लेवल गेटवे में क्या होता है, confirms if a connection is valid TCP handshake but does not check like वेरीफाइंग कॉलर आईडी। मतलब ये एक इस तरह का कनेक्शन होता है जिसमें आपकी जो TCP हैंडशेक होता है पर ये उसके डेटा को नहीं चेक करता है। जैसे कि किसी अननोन नंबर का कॉल आया है और उस पर स्पैम लिख रखा, तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया ट्रू कॉलर ने कि ये स्पैम है, आइडेंटिफाई तो कर लिया, पर वो ये डेटा नहीं बता पाएगा नहीं कि किस तरह की बात वो करेगा, या फ़ोन कॉल पे वो रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा कि स्पैम है। तो वो मतलब सिर्फ ये बताएगा कि वो स्पैम, उसका डेटा नहीं बता सकता वो कि क्या बात करेगा। ठीक है, तो ये सर्किट लेवल गेटवे हो गया, ये सर्किट लेवल गेटवे प्रॉक्सी था। उसके बाद हम देखते हैं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। वेब एप्लीकेशन ये तो हो गया, इसका डायग्राम ऐसे ही है, इनसाइड से आउटसाइड होस्ट पे सर्किट लेवल गेटवे की डायग्राम। सो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल में क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है आपकी वेबसाइट्स को और ऐप्स को एसक्यूएल इंजेक्शन से। वेब एप्लीकेशन में एसक्यूएल इंजेक्शन होता है तो उससे वेबसाइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे कि गार्ड चेक करता है आईपी से, आईपी एड्रेस से। तो ये इन पे आईपी एड्रेस पे कोई भी केस हैं पहले से या उन्होंने फ्रॉड में नाम आ रखा है तो ये इनको अलो नहीं करेगा। फायरवॉल से जो वैलिड है उसको अलो करेगा वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, HTTP ट्रैफिक सोर्सेज को। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल फायरवॉल्स होते हैं उनमें एडवांस फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, मालवेयर डिटेक्शन, ऐप कंट्रोल एक्सेट्रा। और इससे क्या होता है कि लाइक फुल सिक्योरिटी टीम होती है, जैसे फुल सिक्योरिटी टीम उसके पास मल्टीपल वेपन्स है सब कुछ कंट्रोल करने के लिए। तो ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में होता है। ठीक है, तो वैलिड को डिनाई कर, वैलिड को लो करता रिसोर्सेज एक्सेस करने के लिए और बाकी को डिनाई। फिर आता है अगला नेटवर्क फायरवॉल। नेटवर्क फायरवॉल दो तरह के होते हैं, नेटवर्क फायरवॉल एंड होस्ट बेस्ड फायरवॉल। नेटवर्क फायरवॉल में आपके एंटायर नेटवर्क को यूजुअली एंट्री एग्जिट को प्रोटेक्ट करते हैं, एंट्री एग्जिट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, होस्ट बेस्ड फायरवॉल में क्या होता है, इंस्टॉल इंडिविजुअल डिवाइसेस पे इंस्टॉल होते हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जैसे ये अलग से होते हैं, ये इंडिविजुअल डिवाइसेस पे होस्टेड होते हैं, डाउनलोड्स होते हैं, जैसे पर्सनल सिक्योरिटी ऐप होता है किसी भी चीज़ में, तो ये अलो नहीं करेंगे ना फायरवॉल्स, ये होस्ट बेस्ड फायरवॉल। ठीक है, तो डेटा फिल्टरिंग मेथड्स क्या होता है। अब फिर आता है तीसरे तरह का डेटा फिल्टरिंग मेथड्स, ये भी अलग अलग तरह के होते हैं। कंट्रोल नेटवर्क एक्सेस, जो नेटवर्क एक्सेस को कंट्रोल करते हैं कि नेटवर्क का एक्सेस किस किस को जा रहा है। पेरीमीटर फायरवॉल, पेरीमीटर फायरवॉल एट नेटवर्क्स एज कंट्रोल्स इंटरनेट ट्रैफिक लाइक फेंस गेट्स फॉर योर प्रॉपर्टी। आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर फेंस गेट्स होते हैं ना, जैसे आप दीवार चिनवा देते हो किसी प्लॉट के ऊपर कि कोई एंटर ना कर पाए चोर चुक्का, तो ये क्या है, पेरीमीटर फायरवॉल है। ठीक है, तो आपकी एज कंट्रोल इंटरनेट ट्रैफिक करता है ये। ठीक है, ये होगा एक्सेस को कंट्रोल कर रहा है ना, तो ये पेरीमीटर फिल्टरिंग मेथड हो गया, पेरीमीटर डेटा फिल्टरिंग मेथड। फिर आता है जिसमें अगला है इंटरनल में क्या होता है कि जो इंटरनल डिपार्टमेंट और जोन्स होते हैं ना, एक नेटवर्क की इनसाइड जो इंटरनल डिपार्टमेंट्स होते हैं वो लॉक्ड होते हैं ऑफिस एरियाज़ में। जैसे ऑफिस एरियाज़ में लॉक्ड डोर्स होते हैं ना, अलग अलग पर्टिकुलर कैंपस होता है, ये पर्टिकुलर इस फील्ड के लिए, ये इस फील्ड के लिए, तो वो सेपरेट करता है डिपार्टमेंट्स को इंटरनल फायरवॉल। डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉल क्या करता है, सिक्योरिटी रूल्स अप्लाई होते हैं एंड पॉइंट्स पे, यानी जो हमारे पर्टिकुलर लैपटॉप से पीसीज है, हर एक जो कंप्यूटर है उस पर ही रूल्स अप्लाई करे जाते हैं एंड पॉइंट्स पे। तो अलार्म्स होते हैं, जैसे कि अलार्म्स होते हैं हर एक रूम में, मेन गेट पे नहीं होते सिर्फ। फिर आता है फॉर्म फैक्टर्स दो तरह की फायरवॉल होती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर फिजिकल डिवाइस होता है जो कि स्ट्रॉन्गर होता है, यूज़ होता है ऑफिस में, स्ट्रॉन्गर फायरवॉल होती है और ऑफिस में यूज़ होती है, जैसे विजिबल सिक्योरिटी गेट होता है एंट्रेंस पे। सिक्योर सॉफ्टवेयर फायरवॉल में क्या होता है, जैसे एक प्रोग्राम होता है डिवाइस के अंदर इंस्टॉल, ईजी टू सेटअप है इंडिविजुअल्स के लिए, और एक फायरवॉल ऐप का काम करता है हमारे लैपटॉप में। वर्किंग ऑफ फायरवॉल की वर्किंग कैसे होती है कि फायरवॉल चेक करता है इनकमिंग आउटगोइंग पैकेट्स को और अनसेफ वंस को ब्लॉक कर देता है, और हैकर्स इस तरीके से वो हैकर्स को स्पैम्स को रोक देता है बिफोर वो हमारे सिस्टम को रीच कर पाते हैं, उससे पहले। लिमिटेशन क्या है फायरवॉल की, किसकी कॉस्ट ज़्यादा लगती है अगर हम हार्डवेयर फायरवॉल यूज़ कर रहे हैं। यूज़र रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ कि आप अनसेफ को ब्लॉक करने के चक्कर में कई बार क्या होता है कि डेटा सेफ को भी ब्लॉक कर देता है, तो यूज़र रिस्ट्रिक्शन हो गई। स्पीड इश्यूज़ हो जाते हैं, सिस्टम हमारा स्लो पड़ जाता है जब वो इनको हैंडल कर रहे होते हैं। मेंटेनेंस चाहिए होती है, रेगुलर जो एडवांस अटैक्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग अपडेट्स और मेंटेनेंस चाहिए होती है। उसके बाद आते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पे, दैट इज़ हनी पॉट्स।
हनी पॉट्स क्या होते हैं? हनी पॉट्स क्या होते हैं? फेक सिस्टम और सर्वर बनाए जाते हैं एक नेटवर्क के अंदर, जो कि एक ट्रैप की तरह काम करेंगे हैकर्स के लिए। इट लुक्स लाइक अ रियल टारगेट विद वैल्यूएबल डेटा। हैकर को ये लगेगा कि ये तो रियल टारगेट है, मतलब ये सही है कंप्यूटर, वो हमने जानबूझ के रखा है, लेकिन हैकर को लगेगा कि ओ मुझे तो एक और पीसी मिल गया, इसका डेटा चुराएंगे आप। सो बट इट इज़ ओनली यूज टू स्टडी एंड डिटेक्ट एंड मॉनिटर अटैक। सो ऐसे क्यों किया जाता है? ये जो अटैकर्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए हनी पॉट्स का यूज़ किया जाता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करते हैं ये पता करने में कि हैकर किस टेक्निक का इस्तेमाल करता है और हम अपने कैसे उससे अपनी सिक्योरिटी इंक्रीज़ कर पाएँ, ताकि वो उस टेक्निक से हमारे सिस्टम पे आए तो हम बचा सकें हमारी इन्फॉर्मेशन को। मोस्टली ये लार्ज कंपनीज और रिसर्चर्स में यूज़ होता है, रिसर्चर्स यूज़ करते हैं। एक्सपेंसिव होता है हनी पॉट, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट्स और एक्सपर्ट्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए इसको सेटअप करने के लिए सेफली। टाइप्स ऑफ हनी पॉट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। डिप्लॉयमेंट के बेसिस पे दो तरह के होते हैं, रिसर्च हनी पॉट्स एंड प्रोडक्शन हनी पॉट्स। रिसर्च हनी पॉट्स रिसर्चर्स यूज़ करते हैं हैकर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए और नए डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए। प्रोडक्शन हनी पॉट्स रियल नेटवर्क्स में यूज़ होते हैं अटैकर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को फिक्स करने का टाइम मिल जाए। तो रिसर्च हनी पॉट्स एंड प्रोडक्शन हनी पॉट्स, ठीक है, ये डिप्लॉयमेंट के बेसिस पे हो गई कि रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, प्रोडक्शन के लिए। तो बेसिस इंटरेक्शन के बेसिस पे लो इंटरेक्शन, मीडियम इंटरेक्शन एंड हाई इंटरेक्शन। लो इंटरेक्शन में क्या होता है? सिर्फ बेसिक सर्विसेज सिमुलेट करता है, इजी टू डिप्लॉय होता है, रिस्की नहीं होता है इतना, और हैकर्स आसानी से इसको देख सकते हैं। मीडियम इंटरेक्शन के हैकर्स हैं, ज़्यादा हैकर एक्टिविटी होती है इसमें, पर इंटरेक्शन थोड़ा कम ही लो इंटरेक्शन से ज़्यादा इंटरेक्शन होता है और बेटर इंसाइट्स मिलते हैं। हाई इंटरेक्शन में क्या होता है कि रियल सर्विस प्रोवाइड करता है कई सारी, और हैकर का टाइम ख़राब करते हैं, बट रिस्की और कॉस्टली होता है। इट यूजेस रियल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये रियल ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। फिर आते हैं वर्किंग ऑफ हनी पॉट्स। हनी पॉट्स की वर्किंग क्या होती है? पहले आप डिटेक्ट करोगे, मॉनिटर करोगे, ट्रैक करोगे अटैकर की एक्टिविटीज़ को, न्यू अटैक मेथड्स पता करोगे कि अच्छा ये इस तरीके से अटैक कर सकता है। डाइवर्जन, फिर उसको डिस्ट्रैक्ट करोगे हैकर को, रियल सिस्टम्स को छोड़ के कोई फेक सिस्टम प्रोवाइड करके उसको डिस्ट्रैक्ट करोगे। रिसर्च एनालाइज करोगे, अटैकर के टूल्स को स्टडी करोगे, टेक्निक्स को स्टडी करोगे, और अर्ली वार्निंग्स अलर्ट्स दोगे जब अटैकर ब्रेक कर जाता है हमारे सिस्टम में या आ जाता है। जैसे एक रियल लाइफ एक हनी पॉट एग्जाम्पल है 2023 वेल्व। इसमें क्या हुआ था कि 40,000 चीटर्स को पकड़ा गया था बाय प्लेसिंग अ हिडन ट्रैप इन द गेम। एडवांटेजेस क्या है? रियल टाइम हैकर प्रोवाइड्स रियल टाइम हैकर डेटा देता है कि वो किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करता है। मैलिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट करता है, हैकर का टाइम ख़राब करवाता है, उसके रिसोर्सेज ख़राब करवाता है, सिस्टम की सिक्योरिटी से बच जाती है। स्किल्ड हैकर्स, लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? क्योंकि स्किल्ड हैकर उसको पता चल जाएगा कि ट्रैप है, और कैन ओनली डायरेक्ट अटैक्स जो हैं उनको ही प्रिवेंट कर पाता है हनी पॉट। डायरेक्ट अटैक्स को ही डिटेक्ट कर पाता है, प्रिवेंट तो नहीं, सॉरी, डिटेक्ट कर पाता है। अगर हैक हो जाता है सिस्टम, फिंगरप्रिंट रिस्क, अटैकर्स स्पॉट इट्स फेक। फिंगरप्रिंट रिस्क हो जाते तो अटैकर्स आराम से स्पॉट कर सकते हैं कि ये फेक है। कंक्लूजन है कि हनी पॉट्स एक डिकॉय टारगेट्स होते हैं जो कि ट्रैप करते हैं अटैकर्स को या उनको स्टडी करने के लिए यूज़ होते हैं। दे इम्प्रूव सिक्योरिटी बट आर कॉस्टली, सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं लेकिन ये कॉस्टली और रिस्की होते हैं अगर डिटेक्ट कर लिए जाएँ तो। इनका एक इम्पोर्टेंट रोल है साइबर सिक्योरिटी में, फिर भी रिव्यूज़ कम होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट रोल है। अगला टॉपिक करते हैं आईडीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूजन का मतलब होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लेना किसी भी सिस्टम पे, इंट्रूजन हो गया, या डिवाइस नेटवर्क पे। हैकर्स एडवांस टेक्निक्स का यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप में, किसी के लैपटॉप में स्नीक इन करने के लिए, ब्रेक इन करने के लिए, लैपटॉप का एक्सेस लेने के लिए वो ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। एक आईडीएस मॉनिटर करता है नेटवर्क ट्रैफिक को, सस्पिशियस एक्टिविटी चेक करता है, अलर्ट करता है थ्रेट्स, जब उसको लगता है कि कोई थ्रेट आने वाला है या सिस्टम हैक होने वाला है तो वो अलर्ट करता है। इलीगल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है और प्रोटेक्ट करता है सिस्टम्स को आउटसाइड और इनसाइड अटैकर्स से। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम मॉडल्स बिल्ड करता है जिससे नॉर्मल ट्रैफिक को सेपरेट करा जा सके मैलिशियस ट्रैफिक से। तो ये एक बर्गलर अलार्म की तरह होता है कि वो आपको अलर्ट कर देता है अटैक होने से पहले। इंट्रूजन मेथड कौन कौन से हैं कि आपके लैपटॉप में घुस कैसे सकता है कोई अटैकर, मतलब अपना एक्सेस कैसे ले सकता है? एड्रेस स्पूफिंग करके, फेक एड्रेसेस का और प्रॉक्सी सर्वर्स का यूज़ करके टू हाइड द अटैकर, फेक आइडेंटिटी यूज़ करके। फ्रेगमेंटेशन, ब्रेकिंग डेटा इनटू स्मॉल पीसेस टू बाईपास डिटेक्शन, स्मॉल पीसेस में डेटा को ब्रेक कर देगी, डिटेक्शन ना कर पाए आपका जो सर्वर वो।
पैटर्न इन इवेजन चेक करता, अटैक स्टाइल्स टू अवॉइड नॉन पैटर्न्स को अवॉइड करने के लिए वो अटैक स्टाइल चेक करता है। कोऑर्डिनेटेड अटैक, मैनी अटैकर्स और पोर्ट्स एट वंस टू कंफ्यूज आइडियाज, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को कंफ्यूज कर देना अलग अलग तरह के अटैकर्स के द्वारा, अलग अलग तरह के पोर्ट्स यूज़ करके। वर्किंग ऑफ आइडियाज़, मोर वर्किंग कैसे होती है आइडियाज़ की, नेटवर्क की ट्रैफिक पे नज़र रखता है, डेटा को एनालाइज करता है, कुछ अब नॉर्मल तो नहीं हो रहा है, कंपेयर करता है हमारे ट्रैफिक रूल्स जो डिफाइंड है, पैटर्न डिफाइंड है कि इस तरह से अटैक हो सकता है, उनको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं रियल टाइम ट्रैफिक के साथ, एक्टिविटी के साथ, और स्टैंड अलर्ट भेजता है अगर उसको लगता है कोई सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट करी गई है, और एडमिनिस्ट्रेटर इन्वेस्टिगेट करता है और एक्शन लेता है फिर इसके ऊपर। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, भी अलग अलग तरह के होते हैं। पहला है नेटवर्क आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ये आपके नेटवर्क पॉइंट्स पर इंस्टॉल्ड होता है, जैसे मॉनिटर सबनेट ट्रैफिक हो गया, आईडीएस नियर फायरवॉल। और होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, आईडीएस सिस्टम, ये इंडिविजुअल डिवाइसेस पे काम करता है। ये तो नेटवर्क पॉइंट्स पे होता है, नेटवर्क आईडीएस तो नेटवर्क पॉइंट्स पे होता है जो कि सबनेट ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं। और होस्ट बेस्ड इंडिविजुअल डिवाइसेस पे होते हैं जो कि इनकमिंग आउटगोइंग पैकेट्स को चेक करते हैं, अलर्ट भेजते हैं अगर फाइल चेंज होती है तो। हाइब्रिड आईडीएस होता है जिसमें मिक्स होता है, नेटवर्क और होस्ट बेस्ड दोनों इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का मिक्स होता है, एक कंप्लीट नेटवर्क व्यू देते हैं हमें, प्रील्यूड। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल में क्या होता है कि मॉनिटर किया जाता है स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स, एसक्यूएल इन वेब सर्वर्स में, जैसे एसक्यूएल एक हमारा प्रोटोकॉल उसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है, चेक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। और प्रोटोकॉल आईडीएस में क्या होता है, आपके प्रोटोकॉल चेक किया जाता है, HTTP सर्वर फ्रंट एंड पे। डिटेक्शन मेथड्स क्या है कि आप इंट्रूजन डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं, सिग्नेचर बेस्ड होते हैं और अनोमली बेस्ड होते हैं। सिग्नेचर बेस्ड में तो जो सिग्नेचर अटैकर्स जो मेथड्स यूज़ करते हैं उनकी मदद से कर सकते हैं हम डिटेक्ट, और एनोमली बेस्ड मतलब मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं जो अननोन पैटर्न्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। प्लेसमेंट ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को कहाँ कहाँ प्लेस किया जाता है, फायरवॉल के पीछे, बियॉन्ड द फायरवॉल और नेटवर्क के बीच में इनको प्लेस किया जाता है, और इनके अलग अलग काम होते हैं। बेस्ट पोजीशन होती है बिहाइंड द फायरवॉल। बेनिफिट्स क्या है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के कि पहले ही वो डिटेक्ट कर लेता है अटैक होने से पहले, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है ना कि वो अटैक से बचा लेगा। रिपोर्टिंग कंप्लायंस को सपोर्ट करता है, इनसाइट देता है वीकनेसेस की, वल्नरेबिलिटीज़ बताता है ताकि यूज़र करेक्ट कर पाए अपनी वल्नरेबिलिटीज़ अटैकर के करने से पहले। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि फॉल्स अलार्म्स क्रिएट कर सकता है, कई बार जो नेसेसरी डेटा है उसको फॉल्स दिखा सकता है। मैनी सिस्टम्स रिसोर्सेज कई सारे रिसोर्सेज यूज़ करता है, सिस्टम रिसोर्सेज बहुत यूज़ होते हैं। रेगुलर अपडेट्स की ज़रूरत पड़ती है, अलर्ट्स तभी करता है, अलर्ट ही करता है बस, वो रोक नहीं सकता अटैक को, कॉम्प्लेक्स होता है इसको इंस्टॉल करना और मैनेज करना। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के हमारे जो टॉपिक्स रहते हैं 5 क्वेश्चन हमने पूरे कर दिए हैं किस चीज़ के, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स यानी साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट के। तो एक बार ओवरव्यू भी अगर तुम्हें लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। पहला हमने क्वेश्चन पढ़ा साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, उसमें साइबर अटैक क्या होता है, साइबर अटैक भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे फिशिंग में क्या था, फेक ईमेल्स और मैसेजेस भेजे जाते हैं। और सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स में कि तो पीपल को ट्रिक करा जाता है, डायरेक्ट उसके सिस्टम में एक्सेस नहीं किया जाता है, लोगों के द्वारा एक्सेस लिया जाता है। रैंसमवेयर में पैसे मांगे जाते हैं आपकी फाइल्स को लॉक करके। क्रिप्टो करेंसी में आपकी जो क्रिप्टो करेंसी होती है, बिटकॉइन होती है, उसको कंप्यूटर की पावर यूज़ करके हैक कर लिया जाता है, अपने पीसी में डाल लिया जाता है। बोटनेट्स क्या होते हैं, बोटनेट्स हैक्ड कंप्यूटर्स का ग्रुप होता है जो कि लार्ज स्केल अटैक्स करते हैं, ठीक है, डेटा को स्टील करने के लिए। और फिर आता है डिनायल ऑफ सर्विस, जिसमें वेबसाइट को क्रैश कर दिया जाता है बहुत सारी फेक रिक्वेस्ट डाल करके। मैन इन द मिडल मतलब आपके कम्युनिकेशन को कोई रिकॉर्ड कर रहा होता है, डाटा चुरा रहा होता है। एसक्यूएल इंजेक्शन, आपके मैलिशियस डेटाबेस क्वेरीज, इनपुट क्वेरीज डाल दी जाती हैं आपके डेटा को हैक करने के लिए। पासवर्ड अटैक्स होते हैं, बार बार पासवर्ड्स ट्राई करे जाते हैं लॉगिन करने के लिए। इनसाइडर थ्रेट्स होते हैं, इनसाइडर थ्रेट एम्प्लॉयज़ और कॉन्ट्रैक्टर्स मिस यूज़ करते हैं अपने एक्सेस का। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स होते हैं जो
अटैकर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म अटैक होते हैं, प्रोफेशनल हैकर्स करते हैं। फिर आता है हमारा सिक्योरिटी मॉनिटरिंग ऑडिटिंग। सिक्योरिटी मॉनिटरिंग क्या होता है? कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। सिक्योरिटी ऑडिटिंग पीरियोडिक फंक्शन होता है, मतलब नॉन कंटिन्यूस फंक्शन होता है। सिक्योरिटी मॉनिटरिंग में तो नज़र रखी जाती है, जैसे सीसीटीवी नज़र रखता है हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर कि कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है। सिक्योरिटी ऑडिटिंग में क्या होता है कि वो देखते हैं कि स्टैंडर्ड्स और जो पॉलिसीज़ हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की या तो जो हमारी सिक्योरिटी लेवल्स हैं, कंप्लायंस है, वो अच्छे से वैलिडेट करी जाती हैं, वो हमारे जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, तो सेफ्टी इंस्पेक्शन किया जाता है। सिक्योरिटी मॉनिटरिंग का ये है कि सीसीटीवी कैमरा की तरह काम करते हैं, सारी एक्टिविटीज़ को चेक करते हैं और अलर्ट करते हैं अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होती है। कि फीचर्स यही हैं कि हो गई भाई, हमारी यही काम है ना, अनऑथराइज्ड एक्सेस को डिटेक्ट करता है, अलर्ट देता है। सिक्योरिटी ऑडिटिंग में भी यही जैसे इसमें एग्जांपल ये हो गया था हमने कि कोई हैकर ट्राई कर रहा है लॉगिन की, तो मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर होता है वो अलर्ट कर देता है। सिक्योरिटी ऑडिटिंग में भी यही होता है कि सेफ्टी इंस्पेक्शन चेक किए जाते हैं कि सिक्योरिटी रूल्स पॉलिसीज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और ये कंटिन्यूस नहीं है, क्वार्टरली या फिर पीरियोडिकली होता है। सिक्योरिटी ऑडिट्स अलग अलग तरह के होते हैं। इंटरनल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट होता है, कंप्लायंस ऑडिट होता है, टेक्निकल ऑडिट्स होते हैं, रिस्क असेसमेंट ऑडिट होते हैं। तो अलग अलग तरह के चेक हैं एक तरह से, इंटरनल चेक, एक्सटर्नल चेक, कंप्लायंस चेक, टेक्निकल चेक, ये तो अलग अलग तरह के चेक्स हैं, रिस्क चेक। फिर उसके बाद आते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है। अगर आप सिक्योरिटी ऑडिटिंग करते हो तो उसके बेनिफिट क्या है? सिक्योरिटी ऑडिटिंग से क्या होगा कि वल्नरेबिलिटीज़ को आप खुद ही पहले ही आइडेंटिफाई कर पाओगे, इससे पहले कि अटैकर आइडेंटिफाई करे। तो ये वल्नरेबिलिटी ये बेनिफिट्स हो गए। ट्रस्ट बिल्ड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी की लीगल और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करता है फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर उसके बाद आता है कंक्लूजन। तो ये दोनों का अलग अलग काम है। मॉनिटरिंग आपके रियल टाइम में सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, ऑडिटिंग में लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट करता है आपके सिस्टम की और कंप्लायंस करता है, ठीक है। टुगेदर ये साइबर अटैक से प्रिवेंट करते हैं। इनके फंक्शन, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट के फंक्शन क्या है? सिक्योरिटी को कंट्रोल करना, कम्युनिकेशन को अच्छे से कंट्रोल कराना, एनक्रिप्शन अच्छे से कराना और नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करके ठीक कराना, तो आइडेंटिफाई करके अलर्ट कराना, तो ये सिक्योरिटी ऑडिट्स हो गए। फिर उसके बाद आता है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है कि भाई आपका एक सिस्टम होता है जो कि बाहर से अनट्रस्टेड एक्सटर्नल रिक्वेस्ट्स आ रही हैं उनको रोकना, और जो ट्रस्टेड ये रिक्वेस्ट हो रही हैं वो आपकी ट्रस्टेड जो इंटरनल नेटवर्क होता है उस पर अलो करना, मतलब फेक रिक्वेस्ट को रोकना और जो राइट चीज़ है उसको अलो कर देना। ये इसमें भी नेटवर्क फायरवॉल अलग अलग तरह की होती है। पहला जैसे होता है, एक होता है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, जिसमें क्या होता है कि बेसिक फायरवॉल होता है और आपकी जो पैकेट हेडर्स होते हैं ना, आईपी एड्रेस, पोर्ट, प्रोटोकॉल, सिर्फ यही चेक करे जाते हैं। स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल में क्या होता है? स्टेट चेक करी जाती है, ट्रैक किया जाता है, ऑनगोइंग कनेक्शन को, पास्ट ट्रैफिक का भी रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। प्रॉक्सी फायरवॉल में क्या होता है? मिडिल मैन होता है जो कि फ़िल्टर करता है डेटा को फैच करके, ठीक है, और डेटा को फ़िल्टर करके ही जाने देता है। और फिर आता है सर्किट लेवल गेटवे। इसमें क्या होता है कि कनेक्शन टीसीपी हैंडशेक, मतलब सिर्फ ये चेक करता है कि कोई चीज़ स्पैम है कि नहीं है, उसका डेटा चेक नहीं करता, उसके अंदर कौन सा डेटा है स्पैम, ठीक है। तो सर्किट लेवल गेटवे हो गया। तब तक हमने कर लिए पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल और सर्किट लेवल गेटवे, टीसीपी हैंडशेक, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल मतलब आपकी वेबसाइट में एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया है, उससे प्रोटेक्ट करता है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल ट्रेडिशनल में एडवांस फीचर्स ऐड करती है, इंट्रूजन डिटेक्शन, प्रिवेंशन, मालवेयर डिटेक्शन, ऐप कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा और दूसरे तरह के दो तरह के भी होते हैं। नेटवर्क फायरवॉल होता है, होस्ट बेस्ड फायरवॉल होता है। नेटवर्क फायरवॉल यूजुअली एंट्री एग्जिट पे प्रोटेक्ट करता है। होस्ट बेस्ड फायरवॉल पर्टिकुलर लैपटॉप या डिवाइस, इंडिविजुअल डिवाइसेस पे इंस्टॉल होते हैं, जो इंडिविजुअल डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करते हैं। डेटा फिल्टरिंग मेथड्स, पहले आपके डेटा को फिल्टर किया जाता है एंटर करने से पहले तो पैरामीटर फायरवॉल होता है जो कि एक तरह से गेट का काम करते हैं, एजेस पे कंट्रोल रखते हैं। फिर आता है हमारा इंटरनल फायरवॉल जो कि इंटरनल जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो इंटरनल अलग अलग ग्रुप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, सबनेट्स को। और डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है? इंडिविजुअल डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करते हैं, एंड पॉइंट्स को। हार्डवेयर फायरवॉल होती हैं जो कि फिजिकल डिवाइस होते हैं, स्ट्रॉन्गर होती है, बट ये
कॉस्टली होता है और ऑफिस में यूज़ होता है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ईजी टू सेटअप, इंडिविजुअल लैपटॉप्स में डाउनलोड होता है। वर्किंग ऑफ फायरवॉल काम कैसे करता है कि इनकमिंग आउटगोइंग पैकेट्स को चेक करता है, अनसेफ को ब्लॉक करता है, इससे हैकर्स ब्लॉक हो जाते हैं, मालवेयर स्पैम रुक जाता है हमारे सिस्टम में आने से पहले। इसकी लिमिटेशन क्या है कि हार्डवेयर कॉस्टली हो सकता है, यूज़र रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, स्पीड इश्यूज आ जाते हैं, मेंटेनेंस भी करानी पड़ती है। हनी पोर्ट्स हमने देख लिया कि एक तरह से फेक सिस्टम्स होते हैं अटैकर्स को ट्रैप करने के लिए, उनकी टेक्निक्स को जानने के लिए, टूल्स को जानने के लिए। डिप्लॉयमेंट के बेसिस पे दो तरह के हनी पोर्ट्स होते हैं। रिसर्च हनी पोर्ट्स जिसमें रिसर्चर्स यूज़ करते हैं उनके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए और नए डिफेंस बनाने के लिए। प्रोडक्शन में क्या होता है कि रियल नेटवर्क्स की जगह पे वो यूज़ किए जाते हैं अटैकर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो रिसर्च हनी पोर्ट्स, प्रोडक्शन हनी पोर्ट्स। फिर लो इंटरेक्शन, मीडियम इंटरेक्शन, हाई इंटरेक्शन हनी पोर्ट्स होते हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। लो इंटरेक्शन में थोड़ी कम इंटरेक्शन होएगी, बेसिक सर्विस प्रोवाइड करता है। मीडियम इंटरेक्शन में थोड़ी लो इंटरेक्शन से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करता है, बेटर इनसाइट। और हाई इंटरेक्शन में मतलब रियल सिस्टम की तरह एक फील प्रोवाइड करती है हैकर को और हैकर का टाइम ख़राब करवाती है। और वर्किंग कैसे होती है, हनी पोर्ट्स काम कैसे करते हैं। पहले तो मॉनिटर करते हैं, डिटेक्ट करते हैं अटैकर एक्टिविटीज़ को, उसको फिर अटैकर्स को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। उनके जो टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और अर्ली वार्निंग्स देते हैं सिस्टम्स में। रियल लाइफ एग्जांपल भी हो गए 2023 वेल्स। एडवांटेजेस भी हो गई है, डेटा को हैकर डेटा को रियल टाइम प्रोवाइड करता है कि टूल्स कौन सी टेक्निक्स कौन सी यूज़ कर सकते हैं। अलार्म अलर्ट भेजता है, सिक्योरिटी में इम्प्रूव करता है, टाइम रिसोर्सेज वेस्ट कराता है हैकर की। डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो हनी पॉट्स हैं ना वो कई बार स्किल्ड हैकर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे जो ना हमारे अगर हैक हो जाते हैं तो मिसयूज़ कर सकते हैं हमारे अटैक्स जो हमने चाहे थे कि फेक हैं तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कई बार। फिंगरप्रिंट रिस्क हो जाते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हमने इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम पढ़ा जो कि अटैक होने से हो गया जैसे अनऑथराइज एक्सेस हो गया है सिस्टम में या डिवाइसेस हैं उनके एक्सेस को कंट्रोल करते हैं। मीन्स अनऑथराइज एक्सेस टू सिस्टम और डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स होता है, वो इंट्रूजन होता है ना हमारा। तो हैकर्स एडवांस एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हैं हमारे सिस्टम में स्नीक इन करने के लिए। आईडीएस मॉडल्स बिल्ड करता है जिससे मैलिशियस ट्रैफिक को सेपरेट किया जा सके, अलर्ट भेजे जा सके सस्पिशियस एक्टिविटी के जब थ्रेट्स मिलते हैं। तो थ्रेट्स हो चुके हैं तो वो बर्गलर अलार्म बजाता है कि हाँ थ्रेट हो चुके हैं। तो एक कॉमन इंट्रूजन मेथड्स होते हैं कि कोई एंटर कैसे कर सकता है हमारे सिस्टम के अंदर, एड्रेस स्पूफिंग के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, पैटर्न इवेजन के थ्रू, कोऑर्डिनेटेड अटैक के थ्रू। वर्किंग ऑफ आईडीएस कैसे नेटवर्क ट्रैफिक पे नज़र रखता है, एबनॉर्मल बिहेवियर को चेक करता है, कंपेयर करता है नॉर्मल ट्रैफिक को एबनॉर्मल ट्रैफिक से और सेंड करता है अलर्ट और एक्शन लेता है। और आईडीएस भी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम भी अलग अलग तरह का होता है। नेटवर्क बेस्ड होता है, होस्ट बेस्ड होता है। नेटवर्क बेस्ड होता है नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए सबनेट मॉनिटर सबनेट ट्रैफिक, ठीक है। होस्ट बेस्ड होता है इंडिविजुअल डिवाइसेस पे। हाइब्रिड होता है दोनों का मिक्सचर, नेटवर्क का और होस्ट बेस्ड का। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है जिसमें एप्लीकेशन जैसे एसक्यूएल होता है वेब सर्वर्स में, वो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स को मॉनिटर किया जाता है। और पी आईडीएस मतलब प्रोटोकॉल आईडीएस में क्या होता है, प्रोटोकॉल से मॉनिटर किया जाता है जैसे एचटीटीपीएस सर्वर फ्रंट एंड पे। डिटेक्ट हम कैसे कर सकते हैं इंट्रूजन हुआ है इंट्रूजन को, तो सिग्नेचर बेस्ड होते हैं, एनोमली बेस्ड होते हैं। प्लेसमेंट ऑफ आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम कहाँ प्लेस होना चाहिए, बिहाइंड द फायरवॉल इज़ द बेस्ट। और बियॉन्ड भी कर सकते हैं और नेटवर्क के अंदर भी कर सकते हैं। आईडीएस के बेनिफिट्स क्या है कि अर्ली डिटेक्ट कर लेता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज कर जाती है और कंप्लायंस और रिपोर्टिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करता है। आईडीएस के जो फेलियर है वो क्या है कि फेक अलार्म्स भी बजा सकता है, कई बार फॉल्स अलार्म्स बज जाते हैं कि अननेसेसरी बज गया। रेगुलर अपडेट्स की ज़रूरत पड़ती है और यही है बस, ठीक है। तो मैंने आपको सारे टॉपिक समझा दिए हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।